कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। तक सब खाने का निमंत्रण देते थे और मैं बनाने के बाद खाने का निमंत्रण दे रहा हूं आप सभी को। जब बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। इस भाव के साथ आप सबका प्रेम मिले, प्यार स्नेह मिले, इसी के साथ एक बार चाहूंगा व्यासपीठ के लिए आप सब लोग जोरदार जयकारा लगा दें ताली बजा के। राधे 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 राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग आइए। जय जय राधा हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी को बहुत बहुत भागवत भगवान की कृपा प्राप्त हो। सभी लोग बहुत ही सुंदर भगवान की दिव्य कथा में सम्मिलित हुए हैं। यत्र तत्र दूर से जो भी जहां से आए धर्मानुरागी भक्त वृंद, आदरणीय भैया, अग्रज पितामह, इस सुंदर खटखरानाथ मंदिर के प्रांगण में हमारे आदरणीय संजीव भैया के सुंदर अथक प्रयास, समस्त ग्रामवासियों के प्रयास से यह सुंदर आयोजन आज पूर्णता की ओर है। आज हमारे आदरणीय महाराज जी आचार्य महोदय भी पधारे हैं, संतोष महाराज जी, समस्त धर्मानुरागी भक्तवृंद। बहुत ही अच्छा यह संयोग, जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को उपदेश दिया और नारद जी को सनत कुमारों ने यही बात कही थी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावै। जीवात्मा के जब भाग्य उदय होते हैं तब ऐसा सत्संग करने का मौका मिलता है और आप सब बड़भागी हैं जो माघ के महीने में और भगवान भोले बाबा हनुमंत लाल के दरबार में यह सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। परम पूज्य पिताश्री यहाँ पर विराजमान है और सभी आप लोग सुंदर अमृतमयी वाणी को, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के विराजमान है। आज सबका जीवन खुशियों से लबालब रहे, ऐसी कामना करते हुए आइए कथा में प्रवेश करेंगे। राजा नृग ने कहा, महाराज इन ब्राह्मणों ने हमें श्राप नहीं दिया था, क्योंकि आप यदि पुण्य करेंगे तो पुण्य करने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी
लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ तो फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो जैसे बैलेंस समाप्त हुआ पुण्य का तो फिर पृथ्वी में भगवान यमराज धकेल देते हैं, जाओ। भगवान के चरणों में राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने धोखे से अपराध किया था और इस धोखे से अपराध के कारण ऐसा दंड मिला। आज भगवान से राजा ने बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, ब्राह्मणों ने मुझे श्राप नहीं दिया था। आगे अपने धाम को जाते हैं। भगवान ने सभी अपने स्वजनों को, सभी अपने बच्चों को यही समझाया, बेटा कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, कभी दीनहीन असहाय की आह मत लेना, नहीं तो फिर समूचे कुल का विनाश हो जाता है। आज भगवान के सुंदर सुधर्मा सभा का वर्णन है। इधर बलराम जी मधुमाधव का महीना आया, चैत्र वैशाख आया, तो बलराम जी जाते हैं कहाँ, वृंदावन। चलो सखी वहां जाइए जहां बसते बिजराज, माखन बेचत हरे मिले, एक पंथ दो का। आज भगवान बलराम जी को याद आई अपने वृंदावन की, तो मन से चले गए। वहां पर गए हैं, एक दुविर नाम का बंदर था, ये बंदर रामावतार का था। भगवान की सेना में दुविर नाम का बंदर था। जब युद्ध होता था जिससे घर के राक्षस वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, यह रात्रि के समय बंदर जाए और उस घर में अत्याचार अनाचार करता था। लक्ष्मण जी मारना चाहे, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार ने मना कर दिया, नहीं ये अपनी सेना में है, यदि मारेगा, आप मारोगे लक्ष्मण तो सेना में द्रोह हो जाएगा, इसलिए मारो नहीं। आज वही बंदर उछल कूद करता वृंदावन में आया। भगवान बलदाऊ ने हल लिया है और खींच करके मूसल से ठोक दिया है, गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान को गर्मी लगी। मधुमाधव महीना मतलब चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख का महीना था। बलदाऊ जी को गर्मी लगी तो बलदाऊ जी ने कहा, अरे यमुना मेरे पास आओ, मुझे स्नान करना है। यमुना नहीं आई तो बलदाऊ जी को क्रोध आ गया और हल को उठाया, यमुना को पकड़ के खींचने लगी। तो यमुना प्रकट होकर कहने लगी, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमा, अस्य कासेन विधिता जगती जगतः पते। हे राम, हे बलवान महाबाहो, आप सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, इसलिए मैं यदि घर घर जाऊंगी तो मेरा महत्व समाप्त हो जाएगा। भगवान ने छोड़ दिया है, इसीलिए वृंदावन में यमुना टेढ़ी मेढ़ी है। आगे जब बलदाऊ भैया चले गए तो एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को कहता था भगवान है, हाँ, और अपने आप को पुजवाने लगा। आजकल भगवान ऐसे तो बन जाते हैं, दो चार चेला हो जयकार करने लगे। तो ये जो पौंड्रक था ना, काशी राज ने कहा कि पौंड्रक तुम साक्षात राजा हो, तुम भगवान बन जाओ। तो पौंड्रक ने अलग से दो हाथ लगवा लिया, लकड़ी का गरुड़ बनवा लिया और सुंदर शंख चक्र गदा पद्म ले करके विहार करने लगा। इधर काशी राज आदि राजा कहने लगे, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक अलग से द्वारिकाधीश हो गया। तो पौंड्रक ने कहा जब ओरिजिनल वाला आएगा तो क्या करेंगे? तो काशीराज ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम पत्र लिखो। इस समय जो उसके पास ताकत है, बलराम है, वो वृंदावन गया, पत्र लिखो कि तुम नकली द्वारिकाधीश हो, असली द्वारिकाधीश तो मैं हूँ। और भगवान आए हैं
पौंड्रक का उद्धार किए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा और सत्यभामा का बेटा सांब भगवान भोले बाबा और माता पार्वती दोनों भगवान के कुल में आना चाहते थे, तो सांब के रूप में भगवान भोले बाबा आए। उसी सांब का विवाह लक्ष्मण की बेटी ऐसे आधे दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। आगे भगवान के सुंदर सुधर्मा सभा का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ब्राह्मणों के लिए हमेशा दरवाजा खोल के रखते हैं, नित्य दान करते हैं। भगवान के दिनचर्या का वर्णन है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। देखिए 4 प्रकार का स्नान होता है, देवता स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। तो देवता कितने बजे स्नान करते हैं? 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 4 से 5 तक ऋषि और 5 से 6 तक मानव। अब 6 के बाद जो करते हैं वो अपनी कैटेगरी लगा लें। बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं 100 काम हो और 100 कामों में स्नान करना काम हो तो सबसे पहले स्नान करना चाहिए। 1000 काम हो, 1000 कामों में यदि भोजन करना काम हो तो सबसे पहले भोजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम कलो धर्म साधन। जब शरीर होगा तभी ना धर्म होगा। यही तो बात हनुमान जी कहते हैं, आपन तेज सवारो आप तीनों लोग हाथ से खाता। तो महाराज यदि लाख काम हो और लाख काम में एक काम भगवान की पूजा हो तो सारे कामों को छोड़ करके भगवान की वंदना करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में तो एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी जरूर करना चाहिए। मैंने बताया था, आप लोग जानते हैं एक घड़ी कितने मिनट का होता है? 24 मिनट का एक घड़ी। और बोले महाराज 24 मिनट ना हो पाए तो आधा 12 मिनट आधी घड़ी। बोले महाराज बहुत काम है गृहस्थी में, तो बोले आधों में कछुआ 6 मिनट तो जरूर भगवान का भजन करना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्श माधवः दग्धो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तपसः परम। सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान स्नान करते हैं और जाकर सुंदर सुधर्मा सभा में जाते हैं। इसी प्रकार सुंदर सुधर्मा सभा में बैठ करके माता पिता को प्रणाम किया है। जिस प्रकार से राघवेंद्र सरकार अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नायक माता प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नायक। और सुंदर भजन करते हैं सभी लोग। आइए सभी लोग बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की इस प्रकार से भगवान की दिनचर्या है। सुधर्मा सभा में जाते हैं और सुंदर बैठे हुए सभी को भगवान समझा रहे थे। उसी समय एक दूत आया और दूत पत्र लिए हुआ था। पत्र में 20,000 राजाओं ने भगवान को पत्र लिखा था और ब्राह्मण के हाथों से भिजवाया। ये जरासंध नाम का जो
जरासंध था, राक्षस योनि का था। उसे एक जरा नाम की पहली राक्षसी ने जोड़ दिया था। जरासंध मतलब जिसे जोड़ दिया गया हो, बीच से जरासंध एकदम बड़ा कमजोर था। तो यह बड़ा बलवान था, राक्षसी विद्या आ गई थी, राक्षसी तब आ गया था। सारे राजाओं को ले जाकर के बंदी बना लेता था, राज्य छीन लेता था। सभी राजा ने भगवान को पत्र लिखा, प्रभु अब हम सब की तरफ कब देखोगे। तो भगवान जाते हैं कहाँ, राजसो यज्ञ में युधिष्ठिर के यहाँ और जरासंध के यहाँ गए हैं। अर्जुन, भीम और भगवान गए और जरासंध से युद्ध मांगते हैं। युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। भगवान जरासंध के दरवाजे में गए और मांगे, यदि हे जरासंध मुझे यदि देना चाहते हो तो युद्ध दे दो, वो भी द्वंद्व युद्ध। जरासंध सोचने लगा कोई ब्राह्मण युद्ध तो नहीं चाहेगा, ब्राह्मण युद्ध से लड़ाई दंगल से डरते रहते हैं। जरासंध ने कहा अपना असली परिचय बताओ, मैं तो चलो तुम सबको, मैं ब्राह्मण के भेष में आए हो तो जो मांगोगे मैं दान दूंगा, लेकिन कौन हो। भगवान ने अपना परिचय बताया, मैं द्वारिकाधीश हूँ जिससे 17 बार तुम हारे और 18वीं बार मैं हारा। जरासंध सोचने लगा किसी प्रकार से इज्जत बची है, 18वीं बार जीत ली। तो जरासंध ने सोचा, जरासंध ने कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम रणशूर हो, हटो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। हारे व्यक्ति के साथ मैं युद्ध नहीं करता। तो क्या किया जाए, अर्जुन भीम से कर लो। तो जरासंध ने कहा अर्जुन मेरे समान बल रखने वाला नहीं है, इसलिए अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, यदि भीम युद्ध करना चाहे तो मैं युद्ध करूंगा। और भीम भैया ने युद्ध किया है, 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीम को भी ताकत का बड़ा अहंकार था। भगवान ने थोड़ा कहा कि चलो मजा चखा दे, और जब हड्डी पसली टूटने लगी, कन्हैया की तरफ देखने लगे, प्रभु अब ये जरासंध मार डालेगा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। भगवान ने कहा कि मेरी तरफ तो देखते नहीं, इतना अहंकारी हो गए हो। और भगवान ने एक तिनके का सहारा लिया है, बीच से फाड़ करके इधर उधर फेंका है। जरासंध को भीम भैया ने पटका और बीच से फाड़ दिया है। इस प्रकार से सारे राजाओं को मुक्ति दिलाई है। सभी राजा भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु नंद के लाला आपकी जय हो। आप सबने आपकी कृपा से हमने इस दुष्ट के कारागार से मुक्त हुए। आगे युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ का वर्णन है। राजसू यज्ञ में देखिए, यज्ञ में अलग अलग प्रकार का काम होता है। धन बस से यज्ञ में काम चलने वाला नहीं, तन मन धन सब होना चाहिए। सेवा के लिए भी लोग चाहिए। तो भगवान ने यज्ञ में सेवा लिया, राजसू यज्ञ में जूठा पत्तल उठाने का। युधिष्ठिर आदि ने मंत्रणा की अग्र पूजा के लिए, तो अग्र पूजा भगवान की होने लगी। वहीं पर शिशुपाल आ गया और भगवान को 100 गालियां दिया। जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र चला और जाकर के शिशुपाल का वध कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। अब क्या करें, सारे राजा भगवान की अग्र पूजा किए हैं और
उसी यज्ञ में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आते हैं। इधर कौरव भी आए, सारे कौरव, जिसमें दुर्योधन और कर्ण, शकुनी मामा, दुशासन सब साथ चले आ रहे थे। लेकिन जो युधिष्ठिर का महल था, एक मैं नाम के दानव ने बनाया था, और उससे महल की विशेषता थी, जहां पर जल है वहां पर थल दिखाई देता था, और जहां पर थल है वहां पर जल। तो जैसे ये अंदर प्रवेश करते हैं तो दुर्योधन ने क्या देखा, जल भरा हुआ है, तो अपनी धोती को ऊपर करने लगा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां जल नहीं था, थल था। आगे जब जाता है दुर्योधन, कर्ण इत्यादि, देख रहा है कि आगे थल है, सुंदर भूमि है, लेकिन वहां पर जल भरा हुआ था। जैसे ही आगे बढ़ा है, दुर्योधन जाकर के पानी में उस गड्ढे में गिर गया है। इस दृश्य को द्रौपदी देख रही थी और बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसी, और हंसते हुए कहती है, अंधे के अंधे ही होते हैं। और यही हो गया महाभारत के युद्ध का बीज। आज अपमान कर दिया है द्रौपदी ने, मान भंग हो गया है दुर्योधन, दुशासन का। दुर्योधन ने संकल्प ले लिया कि जब तक मैं इन पांडवों को मजा न चखा लूं, जब तक मैं इन्हें राज्य से ना अलग कर दो, न मानूंगा नहीं। आगे बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। आगे परीक्षित जानते हो कि क्या दुर्दशा हुई है, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, सारे वीर वीरगति को प्राप्त हो गए। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु मैं कृपा महाभारत की कथा नहीं सुनना चाहता। आपने कहा कि मेरे कन्हैया का नाम दीन बंधु है, दीनानाथ है, तो कृपा करके सुदामा जी का पावन किसी दीनहीन पर कृपा की हो भगवान, ऐसी कथा सुनाइए। तब सुदामा जी का पावन प्रसंग सुनाते हैं, आइए श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन देखिए, सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ी ही दिव्य कथा सुना रहा, आप लोग भी 15 मिनट शांति पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। 15 मिनट बाद झांकी के दर्शन करेंगे, फिर अग्नि उपदेश, और आज बहुत काम है तो इसलिए समय से आके भी करेंगे। कल भंडारा है,
ब्राह्मणों को जाना भी है तो विदाई भी है, तो इसलिए सभी ध्यान रखते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विदग्धेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, सुदामा जी का नाम नहीं लिया है भागवत जी ने शुरू में, लास्ट में आया है सुदामा नाम चरितो अमिको अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के कोई एक सखा थे, कोई एक मित्र थे। सखा का मतलब समझते हैं, सखागति सखेलति सखा, जो साथ में खाए खेले रहे वो सखा। जो ऐसे मित्र थे जो ब्राह्मणों में ब्रह्म को जानने वाले ऐसे परम ज्ञानी ब्राह्मण थे। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त थे, और हमेशा प्रसन्न रहने वाले थे। हाँ, जो व्यक्ति अपने आप को सुखी मानता वो कभी न कभी दुखी होगा। दिन है तो रात होगा, आज है तो कल होगा, लेकिन जो ये उपसर्ग लगा है तो प्रशांत आत्मा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बराबर रहने वाले। लोग कहते हैं महाराज जी सुदामा जी भिखारी थे, सुदामा जी दारिद्र थे। यदि सुदामा जी दारिद्र होते तो सुखदेव जी जैसे परमहंस, व्यास जी जैसे परमहंस ने इतना विश्लेषण न दिया होता। दारिद्र तो कौन होता है? को बा दरिद्रो ही विशाल कृष्णा, जिसकी कृष्णा हमेशा बढ़ती जाए वो दारिद्र है। हाँ, सुदामा जी भिक्षा यापन किया करते थे। भिक्षुक और भिक्षा में भी अंतर है। भिक्षा आज भी हमारे ब्राह्मण समाज में भिक्षा 5 घर आप लोग देखते हैं, जाते हैं ना, क्या वो भिखारी है? भिक्षुक और भिक्षा में अंतर है। ब्राह्मण देवता 5 घर सुदामा जी जाते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी की पत्नी का परिचय दिया है जिसका नाम है सुशीला। यथा नामो तथा गुणा। लेकिन सुदामा जी के घर में बड़ी गरीबी थी, निर्धन थे। 5 घर जाते थे, 5 घर में यदि कुछ मिल जाए तो लाते थे अनजल, और न मिला तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। भगवान की मर्जी मान करके और सोच लेते थे आज एकादशी है, लेकिन किसी दूसरे छठवें घर में मांगने नहीं जाते। एक दिन हो गया, नहीं मिला कुछ, दूसरा दिन गए हैं, कुछ भी नहीं मिला। जो घर में सब धान था सुशीला खत्म कर देती हैं। तीसरे दिन गए, कुछ नहीं मिला। आज बच्चे विलाप करने लगे, रोने लगे, मां कुछ खाने को दो, भूख से प्राण निकल रहा है। सुशीला जी रोने लगी, हे विधाता, इतनी दरिद्र, इतना निर्धनता मेरे घर में दी, मैं अपने बच्चों को 2 रोटी नहीं दे पा रही।
सुदामा जी जाते हैं। सुशीला जी झूठा नाटक करके बटरोही चढ़ा दी। पिताजी आएंगे, बच्चों बेटा पिताजी आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे तो बना के मैं तुमको दूंगी, तब तक शांत रहो बेटा। और भगवान भी आज सुदामा जी को कुछ नहीं मिला, लौट के आ गए, थके हारे बैठ गए। इधर सुशीला दौड़ के आई, कहने लगी प्रभु जल्दी से कुछ दीजिए, मैं अपने बच्चों को भोजन करके पकाऊं। लेकिन सुदामा जी कहते हैं देवी आज भी कुछ नहीं मिला। इस दृश्य को देख करके भगवान रोने लगे। बारे मित्र, तुम जैसा ब्राह्मण आज तक मैंने संतोषी ब्राह्मण नहीं देखा। एक दाना नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन संकल्प किया है कि 5 घर से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो छठ में घर नहीं गया है। भगवान को दया आ गई। भगवान भिक्षुक का रूप धारण करके आए और दरवाजे पर आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि। सुशीला रोती हुई निकलती है और सुशीला हाथ जोड़ के कहती प्रभु मेरे घर में दालित रूपी, मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। काय का सूतक? बोले निर्धन रूपी सूतक लगा हुआ है। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, एक दाना मेरे घर में नहीं है, मैं कैसे आपको दूं? भगवान स्वयं ने कहा आपके ये घर सुदामा जी का है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा मेरा घर। हाँ सुदामा जी कहे मैं पत्नी हूं। तो संत ने कहा कि मैंने सुना है कि सुदामा जी भगवान द्वारिका के मित्र हैं। सुशीला आश्चर्यचकित मान गई, मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र। और संत ने कहा कि ये तो इस समय आस्ते अधुनाम द्वारिक्याम, इस समय द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश रह रहे हैं। संत भगवान चले जाते हैं। आज सुशीला ने आग करके प्रभु से कहा, पूछा है प्रभु आप क्या द्वारिकाधीश के मित्र हैं? आपने मुझसे झूठ बोला क्या? सुदामा जी कहते हैं देवी मैं तुमसे बता भी देता तो तुम क्या मानती कि कहां वो द्वारिकाधीश और कहां मैं? अरे मित्रता तो बराबर में होती है, ज्ञात भी सममेलम, समानता में मित्रता होती है, तुम मानती क्या? आज सुशीला ने जैसे ही जाना है, मेरे स्वामी के मित्र द्वारिकाधीश हैं, चरणों में हाथ जोड़कर कहा प्रभु जाइए, इस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में बसे हैं, द्वारिका में हैं, जा करके कुछ लेके आइए। सुदामा जी कोई चाय लेकर नहीं गए थे, लेकिन मन में विचार किया चलो चलते हैं। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। चलो, यदि सुदामा जी मन में विचार किए कि द्वारिकाधीश हैं तो चल करके दर्शन तो करते हैं, दर्शन का लाभ तो लेंगे। मित्र से बचपन के बाद आज तक नहीं मिले। सुदामा जी ने कहा कि अरे देवी मित्र के पास जा रहे हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए ना, कुछ दो ना। जब कुछ भेंट लेके जाएंगे तब ना मित्र से मिलेंगे। रिक्त पानी न गातव्यम, खाली हाथ भगवान के पास, आदि के पास मैंने बताया आपसे, बेटा बनिता पौरिया वैद्य सुमन सनातन सबके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भागवत जी में सुदामा जी के लिए भिक्षा मांगने के लिए नहीं लिखा है, लेकिन सुशीला के लिए लिखा है। क्या है? या चित्वा चतिरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा
भरते प्रादादुपायनम। मित्र के यहाँ जा रहे हैं, कुछ ला करके दो। तो सुशीला दौड़े दौड़े गई, 4 घर में भिक्षा मांगी है और चैल खंडीन कान वद्वा साड़ी थी, वो भी साड़ी फटी हुई थी और साड़ी जब फट जाती तो थोड़ा थोड़ा करके अनेक खंडों में जो थोड़ा सा बना करके और उसी में उस चावल को बांधा है, कंडोल को बांधा है और कहा है कि मित्र से कुछ मांग लेना। सुदामा जी को यह बात बड़ी खराब लगी। ये मैं पद सुना रहा हूँ जो हमारे स्वामी जी पिताश्री जी गाते थे, आज जो यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे याद आ गया। नरोत्तम कवि का लिखा हुआ है। सुदामा जी कहते हैं, शिक्षक हो सिगरे जग को, तिनका को कहते अब देते हैं शिक्षा। जे जप के परलोक सवारत, संपत्ति के नहीं तिनके इच्छा। मेरे लिए हरि सो पद पंकज, 12,000 लेनी परीक्षा। और को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। आज भगवान को सुशीला ने पत्र लिखा, कहा 1 मास 2 पक्ष में, प्रभु से कहती हैं 1 मास 2 पक्ष में, 2 एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। एक कन्हैया, सबके यहाँ तो महीने में 2 बार एकादशी होती है, लेकिन आपकी ऐसी कृपा है कि मेरे घर में 2-2 बार, नित्य 2 बार नहीं, नित्य एकादशी होती है। और समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है ना। भगवान चल दिए, भगवान से मिलने सुदामा जी चल दिए हैं। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आइए, चले बंसी वाले से मिलने सुदामा। 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 गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान चल देते हैं और आज स्वयं भगवान द्वारिकाधीश नाव लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि बीच में यमुना है। यमुना को कैसे पार किया जाए, सारे कहा चले जाते हैं। तो भगवान स्वयं
आकर के आज नाव लेकर के आगे भगवान कहते हैं एक बार मेरी तरफ आओ, एक कदम मेरी तरफ रखो, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ आऊंगा, लेकिन जब तक एक कदम बढ़ाओगे नहीं तब तक मैं देखूं तक नहीं। गजेंद्र सभी देवताओं को देख रहा था लेकिन किसी का नाम नहीं पुकार रहा था, और जैसे ही कमल तोड़ करके मेरे गोविंद का नाम लिया है तो मेरे गोविंद इतने कृपालु हैं, सब कुछ छोड़ करके गरुड़ का परित्याग करके और गजेंद्र की रक्षा ग्राह्य की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज सुदामा जी मन में सोचते हैं अब क्या करें, लेकिन बैठ जाते हैं और वहीं पर नाव लेकर भगवान आ गए। भगवान जैसे ही आते हैं तो सुदामा जी को लगा कि चलो कोई मल्हार आ गया। सुदामा जी ने कहा कौन हो? कला बंदी लगा दो इसी में। सुदामा जी चलने दीजिएगा। अरे ब्राह्मण देवता इतनी जल्दी कहाँ जाना है? तो सुदामा जी ने कहा मुझे द्वारिका जाना है। चलो मैं द्वारिका मैं तुम्हें उस पार कर देता हूँ, लेकिन भाई तुम्हारा मित्र कौन है, क्या नाम उसके बारे में बताओगे कुछ? तो आज सुदामा जी कहते हैं जहाँ विराजी राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया। ये मिलन है भक्त और भगवान का, और हम लोग भगवान से कहते हैं भाई भगवत प्रभु इस भवसागर से हम सबक को तार दो, इसलिए कहना है सवरिया ले चल परली पार सवरिया। सभी लोग तालियों के शेर देते हुए जाओ। सुदामा जी कहने लगे भाई बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, आराम से आएंगे। सुदामा जी कहने लगे ओ गुणे अब गुणे सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा राग मलार सवरिया।
बोले द्वारिकाधीश भगवान की। और भगवान ने सुदामा जी को द्वारिका में छोड़ दिया। द्वारिका में सुदामा जी को सवेरा हुआ। सुदामा जी कुछ लोगों से पूछते, कहो भैया ये कहाँ पर आ गए, ये मेरे इस गांव का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा भैया ब्राह्मण देवता, जाना कहाँ तुमको? बोले सुदामा जी ने कहा कि मुझे जाना है द्वारिका। अरे भैया भागो खा के आए हो क्या? द्वारिका तो यही है। थोड़ा बढ़ा दीजिए दादा। ओए महाराज जी थोड़ा बढ़ा दीजिए। हाँ साउंड बैठ रहा है, वायलिन भी बढ़ा दीजिए सब। हाँ बताओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो हाँ ये ठीक। सुदामा जी ने पूछा कि भाई किसके यहाँ द्वार, लोगों से पूछा, लोगों ने पूछा सुदामा जी से किसके यहाँ जाना है? बोले कन्हैया के यहाँ जाना है। कौन कन्हैया? बोले यहाँ के जो राजा हैं। अच्छा ए भैया यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे द्वारिकाधीश भगवान है। नाम लेना है तो मेरे भगवान का अच्छे से नाम लो। लेना है तो श्री श्री खंचारात्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश महाराज बोल लो। सुदामा जी ने कहा भैया इतना लंबा चौड़ा नाम तो मैं पहली बार सुना हूँ। मैं तो अपने मित्र का नाम कन्हैया जी जानता हूँ। बोले सीधे चले जाओ, बगल से जाना तो मिल जाएगा। और सुदामा जी आगे चल दिए। हालांकि भागवत जी में नहीं लिखा है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को रोका, लेकिन नरोत्तम कवि ने गाया है कि द्वारपालों ने रोक दिया है। सुदामा जी को रोकने भगवान तो स्वयं कहते थे दरवाजा सबके लिए खुला, लेकिन एक कथा आती है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा आनंद है। तो द्वारपालों ने देखा कि एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। ब्राह्मण ने पूछा भैया ये क्या मेरे कन्हैया का घर है, द्वारिकाधीश का घर है? बोले हाँ। भैया बता दो जाकर के वो मेरा मित्र है, मैं मिलना चाहता हूँ। अब द्वारपाल आपस में बात करे, हंसने लगे। अच्छा आप बड़े महानुभाव है, आप भी मित्र हो सकते हो, क्योंकि एक धोती फटी वो भी फटी हुई थी। यहाँ तक कि कहीं भी शरीर में वस्त्र नहीं था, मैली कुचैली धोती पहने हुए थे, न सर पर पगड़ी थी। द्वारपालों ने जब देखा शीशे पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आ। दादा अपना का एकदम मनन हो कह दिया।